पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार सर, विकास बोल रहा हूँ भारत लाइव से। जी नमस्कार। नमस्कार। जिस तरीके से आज देखने को मिला, मुकेश सहनी आज राजद का दामन थामते हैं और महागठबंधन में शामिल होते हैं। क्या लग रहा है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी 2020 में कहे थे कि एक अति पिछड़ा समाज के व्यक्ति के पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, और ये सभी को पता है कि वो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के लिए कहे थे, तो इसे कैसे ले रही है इस वक्त एनडीए? देखिए, मुझे एक संस्कृत में एक लाइन याद आती है, पुनः मुश्को भव। उसी के तर्ज पे मुकेश सहनी ने फिर से राजद या महागठबंधन ज्वाइन किया है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि जब वो छोड़ के भागे थे तो उन्होंने ये शब्द का, ये वाक्य का उपयोग किया था कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका गया है। लेकिन मेरा अपना मानना है कि जो उनका चुनाव चिन्ह नाव है, उस नाव में महागठबंधन की नैया पार नहीं होगी बल्कि डूब जाएगी, जो कि 4 तारीख को जनता अपने वोट से जो चोट करेगी उसकी तस्दीक हो जाएगी। जी। नहीं तो क्या लग रहा है सर कि ये 4 साल और ये 5 साल का जो समय रहा, तो क्या ये 5 साल में मुकेश सहनी की जो घाव थी छुरे से वो भर गई? नहीं, मुझे नहीं लगता है। ये तो बस स्वार्थ मुझे दिखता है, महत्वाकांक्षा दिखता है। ऐसे भी मुकेश सहनी मुझे लगता है कि बिहार में शायद वो ज़्यादा दिखते नहीं है, उनकी प्रासंगिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। और जब वो भागे थे तो उस समय भी उनको टिकट शायद सीट मन मुताबिक नहीं मिल रहा था। और जब कोई नहीं पूछा, उन्हें कोशिश की एनडीए में भी। लेकिन दिक्कत ये है कि लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता ने कई बार उनको बताया है कि भाई आप कहीं के भी नहीं हैं, तो मजबूरी में क्या करें, राजद में चले गए, महागठबंधन में चले गए। और महागठबंधन की स्थिति ऐसी है, आप कांग्रेस का स्थिति देख लें, लोगों का पलायन जारी है। महागठबंधन में कांग्रेस ने पप्पू यादव का पुलिंदा बांध दिया लालू प्रसाद यादव के कहने के बाद। तो मुझे लगता है कि कहीं कुछ नहीं मिला तो फिर से वहीं घर पे आए, वापसी हो गई है इनकी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि एक तरफ बीजेपी के सताए हुए महागठबंधन और नीतीश कुमार के सताए हुए महागठबंधन, और अब मुकेश सहनी भी उनके साथ जाकर मिल गए हैं, तो ये एनडीए को ही घाटा तो उठाना नहीं पड़ जाएगा दोनों एक होने के कारण? मतलब ही नहीं है, जिसके पास जनाधार नहीं है। आप एक बात बताइए, आप छोड़ के भागते हैं कि आपको मन मुताबिक सीट नहीं दी गई है और फिर से आप उसी गठबंधन में चले जाते हैं, इसका मतलब साफ है कि आपके पास जनाधार बिल्कुल शून्य है। और जब शून्य जनाधार है, आप देख लीजिए 3 जो सीटें उनकी मिली हैं, मुझे लगता है कि कहीं भी उनकी जमानत नहीं बचेगी। जी। तो एनडीए के लिए घाटा, ये तो फायदे की बात है कि भाई ऐसे ऐसे लोग जो फूके हुए कारतूस हैं महागठबंधन में जा रहे हैं, तो वहां पे उनको डुबाएंगे, हमारा फायदा ही होगा। आप कह रहे हैं कि फूके हुए कारतूस है, लेकिन उन्हीं के बारे में कहे थे, उन्हीं के पार्टी, जिस पार्टी में अभी वो गए हुए हैं, कि रिचार्ज है, वो वक्त वक्त पे रिचार्ज उनको होना पड़ता है और दूसरे यहाँ जाकर करते हैं। तो क्या ये रिचार्ज भारी नहीं पड़ सकता है आपको? ऐसा विकास भाई, बिहार की जनता ऐसा नेता ढूंढती है जो कि हमेशा उनके साथ रहे। वो समय समय पर इजी रिचार्ज नहीं चाहिए उनको कि जब चुनाव आ गया तो सामने आके खड़े हो गए। इसके लिए अपना स्वार्थ सिद्धि हेतु बिहार की जनता या देश की जनता ऐसे लोगों को समझती है कि लोग मौका परस्त होते हैं। मैं फिर से कहूंगा कि उनको कहीं जगह नहीं मिल रहा था, ठौर ठिकाना कहीं नहीं था, इसलिए थक हार के राजद में आ गए। महागठबंधन में नेताओं की कमी है, उनके पास उम्मीदवार नहीं है, ले लिया गया और 3 सीटें दिया गया उनका, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। चुनाव लड़ेंगे, जमानत जब्त कराएंगे। लेकिन बिहार में एक मल्लाह समाज का वोट बैंक है और ये मल्लाहों का मसीहा कहलाते हैं। ऐसे में जब मुकेश सहनी राजद में गए हुए हैं, तो मल्लाह तो आखिरकार जो कभी बीजेपी तरफ, एनडीए तरफ जो आप सोच रहे थे, वो कुछ तो टूटेंगे ना, जिसका फायदा महागठबंधन को मिलेगा। भाई, अगर स्वयंभू आप सन ऑफ मल्लाह हो जाए तो भाई बाकी के लोग जो हमारे निषाद भाई हैं वो क्या करेंगे? क्या आपने पेटेंट करा लिया है क्या? हमारे पास भी बहुत से ऐसे निषाद नेता हैं। आप देख लीजिए, मुजफ्फरपुर से जिसको टिकट मिला है वो भी हमारे निषाद समाज से आते हैं जी। तो ऐसे ऐसे बहुत से नेता हमारे पास भी हैं जो सही मायने में निषाद समाज का उत्थान चाहते हैं। केवल खुद से कह देने के लिए आप कह सकते हैं, लेकिन निषाद समाज ही आपको नकारता। जरा पूछ सकते हैं जरा उनसे कि भाई 1.5 साल 2 साल से कहाँ थे, जरा वो बताएंगे। तो केवल अपने से ये कह देना कि हम सहनी हैं और हम अब निषादों भाइयों के सर्वे सर्वा हैं, तो ये उचित नहीं होगा और मुझे लगता है कि निषाद समाज उनको नकारेगा।
जी। आप पप्पू यादव का जिक्र कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आज कांग्रेस पप्पू यादव को पूरी तरीके से खत्म कर दी है। तो क्या लग रहा है कि कांग्रेस पूरी तरीके से पप्पू यादव को खत्म कर दिया, मुकेश सहनी को अपनी टीम में शामिल कर लेती है राजद, जबकि महागठबंधन में है? भाई ये मुझे ना एक जो इंडी अलायंस है ना, बहुत कंफ्यूज गठबंधन दिखता है। जी। अब एक बात बताइए, 2015 की जाप पार्टी 9 साल पार्टी चली, तो बिना किसी वादा, बिना किसी प्रॉमिस के पप्पू यादव अपने पार्टी का विलय तो नहीं कांग्रेस में करा सकते हैं। जी। उनको जरूर कहा गया हो कि पूर्णिया की सीट मिलेगी, लेकिन लालू प्रसाद यादव का हंटर चला और कांग्रेस के सामने जो विकल्प दिए गए कि या तो लालू प्रसाद यादव और नहीं तो पप्पू यादव। कांग्रेस जो है रीढ़ विहीन पार्टी है बिहार में, उन्होंने लालू प्रसाद को चुना। अब आप देखिए पप्पू यादव क्या हाल हो गई, निर्दलीय उन्होंने नामांकन भरा है। लेकिन मैं बता दूं कि पूर्णिया में विकास भाई, आप जो हैं बीमा भारती जो राजद के उम्मीदवार हैं, तीसरे चौथे नंबर पर रहेंगी। जो मुकाबला जो हम देखते हैं एनडीए का, वो पप्पू यादव से ही होगा। एनडीए का मुकाबला पप्पू यादव से, बीमा भारती दूर तक नजर नहीं आएगी। बिल्कुल। लेकिन पप्पू यादव के बारे में आज जो बयान आता है राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उनके थ्रू से, और फिर बिहार के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि बिहार के प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वो हमारे कांग्रेस में शामिल है, ऐसे में वो नामांकन नहीं कर सकते कांग्रेस से, अभी समय है, उन्हें नामांकन वापस ले लेना चाहिए। तो क्या लग रहा है कि पप्पू यादव नामांकन वापस ले लेंगे कांग्रेस के दबाव में? विकास भाई, मुझे लगता है कि पप्पू यादव 5 बार के सांसद हैं जी। 3 बार उन्होंने पूर्णिया में चुनाव जीता है जी। और बड़े कद के नेता है। मुझे लगता है कि जब प्रियंका गांधी जो अंदर खाने की बात आ कर रही है कि प्रियंका गांधी ने उनको आश्वासन दिया था, जी। तो जब प्रियंका गांधी ने आश्वासन दिया तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष की क्या अहमियत उनके सामने? मुझे नहीं लगता है। पप्पू यादव 6 महीने से प्रणाम पूर्णिया का कार्यक्रम भी कर रहे थे। मुझे नहीं लगता है, और पप्पू यादव को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कांग्रेस ने उनको धोखा दिया है, तो ऐसे पार्टी को सबक सिखाना जरूरी है। तो आप प्रियंका गांधी का आप भी नाम ले रहे हैं, जो सूत्र बता रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी पप्पू यादव के साथ है। तो आखिरकार फिर कांग्रेस एक साइड क्यों नहीं ले पा रही है? पप्पू यादव को अपना नेता क्यों नहीं मान रही है? अपने दल का हिस्सा क्यों नहीं मान रही है? हमने क्या कहा आपको विकास भाई कि ये जो महाठगबंधन है ना, बिल्कुल कंफ्यूज ठगबंधन है। अब कांग्रेस का बिल्कुल जनाधार बिहार में शून्य हो गया है। मैंने रीढ़ विहीन बात ही कह दिया उनको। लालू प्रसाद यादव जो कि क्षेत्रीय पार्टी है, और कांग्रेस क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है। राष्ट्रीय पार्टी क्षेत्रीय पार्टी के सामने नतमस्तक है। तो ये तो कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है उसको निर्णय लेना है कि लालू प्रसाद यादव के चरण चुंबक बन के रहना है, चरण कमलों में रहना है, या खुद का अपना अस्तित्व बनाना है। तो मुझे लगता है कि वहां पे कांग्रेस जो है बिल्कुल चूक गई है और बिल्कुल उसने हथियार डाल दिए हैं। क्या लग रहा है कि आगे भविष्य में मुकेश सहनी की स्थिति भी पप्पू यादव की जैसी हो सकती है महागठबंधन में? देखिए, पप्पू यादव मुकेश सहनी से बहुत बड़े नेता है। मुकेश सहनी तो अपना चुनाव जीत नहीं पाते हैं। पप्पू यादव का मैंने क्रेडेंशियल बता ही दिया आपको, उनकी पृष्ठभूमि क्या रही है। मुकेश सहनी मौका परस्त नेता है। राजद और महागठबंधन ने भी उस मौके को ताक पे समझ के रखा और इनको 3 सीट दे दिया। देखिए, 3 सीट ऐसी सीटें हैं जहाँ पे हार बिल्कुल तय है। तो पप्पू यादव बनने के लिए मुकेश सहनी जी को बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हालांकि पप्पू यादव का मैं कोई समर्थन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुकेश सहनी उनके सामने बिल्कुल छोटे कद के नेता हैं। और मुझे लगता है कि आने वाला समय, अगर वो तीनों सीट में से कोई भी नहीं जीत पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है कि वो नहीं होने वाला है, तो इनका अस्तित्व जो है बिल्कुल खतरे में रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, ये अहम जानकारी देने के लिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी, तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।